हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आर डी शर्मा का जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो हम लेके चल रहे हैं। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहे हैं यहाँ पर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये जो हमारा है क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको प्रूव करने हैं। स्टूडेंट एक चीज देखो, यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म है ये है हमारा, जो भी लंबी जो लॉन्ग एंटिटी में दिया हो ना, हमें ब्रेक उन्हीं को करना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, जो हमारा लंबा एंटिटी ये दिया दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली तोड़ेंगे किसको, तो जो हमारा टेन कॉट है ब्रेक तो वही होगा। और आपको पता है कि टेन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट का हमारा कॉस अपॉन साइन होता है। आइए हम वन बाय वन ब्रेक करते हैं और साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा एलएचएस जो है यहाँ पर, जो एलएचएस दिया हुआ है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट ऑफ एक्स माइनस कॉस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ये एलएचएस है। हमें टेन कॉट की फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं कि टेन कॉट का। आइए हम सीधा ब्रेक करते हैं इनको। 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इनको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डिवाइड में क्या होगा हमारा साइन एक्स, जब डिवाइड में साइन एक्स होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, जो नीचे में जो साइन एक्स होगा ऊपर चला जाएगा। अब ये जो टू है ना वो क्या बन जाएंगे हमारा, थ्री बन जाएंगे। माइनस यहाँ क्या होगा, कॉस हमारे प्लस होकर यहाँ पर ऊपर चले जाएंगे, तो कॉस क्यूब ऑफ एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। नीचे में वन भी है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, अगर वन के साथ अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स प्लस कॉस क्यूब ऑफ एक्स। और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारा है, जो उसमें अलग दिख रहा है वो साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स, और ये पता है आपको कौन से फॉर्मूला, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का। और ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। बस यही सेम हमें लगाना है यहाँ पर। करते हैं अप्लाई फिर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ए प्लस बी, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नीचे में हमारा जो है वही रहेंगे, और नीचे हमारा क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ एक चीज देखो, जो कॉमन टर्म है उनको हम निकाल देंगे। अब कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ पर हमारा ये कॉमन है और यहाँ पर ये कॉमन है। अगर ये कॉमन ले ले
अगर हम कॉमन ले लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो क्या बचेंगे हमारा, यहाँ पर 1 बचेंगे माइनस, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। या इनको और क्या लिख सकते हैं हम, अच्छा हाँ, डिवाइड में क्या हमारा बच जाएंगे, वही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एक और चीज देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ भी है और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ भी है, तो ये आराम से कैंसिल हो सकता है, और 1 से 1 कैंसिल हो सकता है। तो क्या बच गया हमारा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यही हमारा क्या है, आरएचएस है, जो क्या करें हमें प्रूव करने के लिए करें। तो स्टूडेंट्स में कुछ नहीं किया, बस सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कुछ ज्यादा नहीं था, बट हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछते रहते हैं। ये एक तरह से ऐसे बेसिक्स हैं कि अगर आपको तोड़ना, ये पता है क्या, ये सीखना पड़ेगा आपको, अगर ये आप नहीं सीखोगे तो आपको प्रॉब्लम होंगे आगे में। तो ये बहुत जरूरी है, आप जितना तोड़ोगे, जितना कैलकुलेशन करोगे, उतना आपका क्या होगा कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, जो घंटों क्वेश्चन आप मिनटों में सॉल्व कर दोगे। तो बहुत जरूरी है ये चीजें। तो ये नहीं कि इनसे बोर हो जाना है, इनको जहां तक हो सके तोड़ो, इनको क्वेश्चन जितना तोड़ोगे उतना आप में क्लैरिटी होंगे, क्योंकि सारी चीज मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं सब लिंक है एक दूसरे से। आइए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है वो कह रहा है यहाँ पर कि प्रूव करना है इन आइडेंटिटी को। दिया है 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ भी हमारा जो लॉन्ग टर्म है वो दिख रहा है हमारा एलएचएस में, तो हम एलएचएस को लेके ही ब्रेक करेंगे, और हमारा एलएचएस लिखते हैं कि एलएचएस क्या है। जो हमारा एलएचएस है वो है 1 अपॉन सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। स्टूडेंट एक चीज अगर बताऊं तो यहाँ पर जो हमें जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाले हैं सेक स्क्वायर एक्स पे और कॉसेक स्क्वायर एक्स पे, और इन दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। बस इसी टर्म को तोड़ना है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एफ एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एफ एक्स प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और यहाँ क्या है हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। इनको अगर और सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेंगे हमारा, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस 4x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस साइन 4 ऑफ एक्स, और ये हमारा एज इट इज रहेंगे साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको बस और सिंप्लीफाई करो इनको, तो कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू
ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसमें, दोनों का एलसीएम लेके, तो 1 माइनस साइन 4 ऑफ एक्स प्लस, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आया तो 1 माइनस कॉस 4 ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस 4 ऑफ एक्स और 1 माइनस साइन 4 ऑफ एक्स। और ये जो हमारा है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ये ऐसे रहेंगे, और इनको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेंगे यहाँ पर हमारा कि कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन 4 ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस 4 ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस 4 ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस साइन 4 ऑफ एक्स। और यहाँ पर हमारा क्या मल्टीप्लाई में वैसे ही रहेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। इनको अगर और तोड़ा जाए तो क्या बनेंगे हमारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन 4 ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस 4 ऑफ एक्स अपॉन में क्या हो जाएंगे हमारा 1 माइनस, क्योंकि 1 माइनस साइन 4 एक्स को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, तो क्या बनेंगे हमारा 1 प्लस एक हो जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। यहाँ क्या हो जाएंगे 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। एक चीज हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1 होंगे। तो देखो एक चीज यहाँ पर, ये जो टर्म हमारा है कॉस स्क्वायर एक्स और ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स, जो दोनों की वैल्यू होंगे वो हमारा क्या होंगे 1 होंगे। तो लिख देते हैं हमारा यहाँ क्या हो जाएंगे हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन 4 एफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 4 ऑफ एक्स। यहां अगर देखा जाए इनमें, तो इनमें क्या कॉमन आ सकता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है अपना, ये जो है इनको हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इनको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, को क्या लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर एफ एक्स, इनको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। फिर हमारा क्या बनेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स
तो यहाँ पर क्या बनेंगे हमारा, ये जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों से क्या हो गया हमारा, कैंसिल होगा। और कैंसिल होने के बाद में जो हमारा बचेगा वो क्या बचेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन 4 ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 4x, और अपॉन में हो जाएंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं इसमें से कोई कॉमन आने वाला हो, या जो भी कैंसिल होने वाले टर्म होंगे उनको हम कैंसिल करेंगे। और इनको जो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेंगे हमारा, 1 माइनस, दोनों में कॉस और साइन है तो हम कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो नीचे में क्या बच गया, अंदर में इसके कॉमन के बाद में साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और जो हमारा नीचे में है डिनोमिनेटर में जो है वो हमारा क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। इनमें देखो इनका वैल्यू क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का। तो क्या बचेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। और यही चीज अगर इनको और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेंगे हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। यहाँ पर हमारा जो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दोनों क्या है, ये जो टर्म है हमारा, इनकी वैल्यू क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो लास्ट में हमारा क्या बनेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 1 और 1 कितना हो जाएंगे, 2 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। और यही क्या होंगे हमारा, यही तो RHS है हमारा जो प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस कुछ खास नहीं है, जितने भी टर्म है बस आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए और जो बेसिक कैलकुलेशन है वो पता होनी चाहिए। अब स्टेप बाय स्टेप बनाओगे आपको सब समझ में लगते जाएंगे। क्वेश्चंस कोई हार्ड या टेक्निकल नहीं है कि ना बनेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और ये सीखने से होगा। जब आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप सीख पाओगे। तो आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जो अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारा, वो कह रहे हैं यहाँ पर कि 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा का होल स्क्वायर प्लस 10 अल्फा माइनस 10 बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। यहाँ जो हमारा LHS है वो क्या है, 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, इनका क्या है, होल स्क्वायर है, प्लस 10 अल्फा माइनस 10 बीटा का होल स्क्वायर। प्रूव करने के लिए कह रहा है यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। अगर इनके होल स्क्वायर हम करें तो क्या हो जाएंगे हमारा, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर बीटा प्लस 2 10 अल्फा इंटू 10 बीटा।
प्लस यहाँ पर क्या है हमारा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। जब इनका करें तो क्या हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10 स्क्वायर बीटा माइनस 2 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। स्टूडेंट यहाँ एक चीज देखिए तो 2 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, और यहाँ देखो 2 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, दोनों प्लस माइनस में है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिलेशन होगा। तो बचेगा हमारा क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर बीटा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10 स्क्वायर बीटा। इसके बाद यहाँ पर अगर और कैलकुलेशन करें इनको और सिंप्लीफाई करके जो आएंगे हमारा वो 10 स्क्वायर अल्फा कॉमन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो 10 स्क्वायर अल्फा अगर कॉमन लेते हैं इसमें से तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर बीटा प्लस 1, वही हम कर रहे हैं। 10 स्क्वायर अल्फा इंटू 10 स्क्वायर बीटा प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा। या इनको और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं हम, 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा कॉमन आ सकता है, तो कॉमन आके क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा, और यहाँ क्या बचेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, और 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा क्या लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर बीटा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, और यही हमारा क्या है RHS है, जो क्या हो गया प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।